नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे संख्या पद्धति और उसे कहते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आज देखेंगे। आपके सामने मैं दिखला रहा हूँ कि किसी भी या एग्ज़ाम में दे सकता है, चाहे वो आर्मी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को, रेलवे, एनटीपीसी, यानी यह ऐसा प्रश्न बना कर दे सकता है। अब मैक्सिमम इसका जो समय देगा यह 40 से 30 सेकेंड में इसको सॉल्व करना होता है। तो अभी तो फिलहाल ट्रिक के माध्यम से नहीं बताएंगे, लेकिन इससे कुछ बेस से उठाएंगे और आपको समझाएंगे कि यह कैसे लगेगा। तो चलिए आज देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को यह दो मैं प्रश्न लिखा हूँ और दोनों प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा ये भी बताऊंगा। चलिए देखिए, और हम पहला जो प्रश्न देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं कि इसमें यानी जो संख्या है, संख्या जो पद्धति है वो उसका दो ही प्रकार, यानी संख्या इसमें दो ही प्रकार के। एक संख्या हमारा 867 है और एक हमारा संख्या है देखिए 289, यानी दो ही प्रकार का इसमें संख्या है। तो अगर किसी भी ऐसा संख्या सिस्टम में अगर इस तरह दिया है, संख्या पद्धति में दिया है, तो अगर दो ही मान दिया है, अगर दो ही संख्या दिया है, दो ही प्रकार का संख्या दिया है, तो उसको हम मान भी सकते हैं, उसको मान सकते हैं। देखिए उसको माने कैसे, सौर समीकरण हम जानते हैं, सूत्र भी होता है। सौर समीकरण के सूत्र के अनुसार इसे हम लगा सकते हैं। जैसे कि सूत्र हमारा होता है, कुछ ऐसे सूत्र आप लोग सब लोग जानते होंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब सबको मालूम होगा, इसमें लिखा जाता है। जैसे कि ये भी होता है, लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू ये होगा कि एक कोष्ठक में a प्लस बी हो जाएगा और एक कोष्ठक में यह हो जाएगा, यानी ठीक। ये सौर समीकरण हम ले रहे हैं, इस पर अभी हम मानेंगे कैसे लगाएंगे, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ। और एक ए भी होता है, इसे कहते हैं ए माइनस बी, और एक कोष्ठक में क्या होगा ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस दोनों सूत्र का इसमें हम उपयोग करेंगे। ये सौर समीकरण हम लिख कर इसको हम इसमें हम इसी सूत्र का इसमें हम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो आप चलिए देखिए, एक बार देख लीजिए। सूत्र शायद आप लोग को याद हो, लेकिन एक लिख दिया हूँ। तो चलिए एक बार आपको मैं संख्या को मैं लिख कर बता रहा हूँ। देखिए ये 867 है और एक ना 289 है। इसमें भी 867, इसमें 289 है। सिर्फ यहाँ पर प्लस है और इसमें क्या है माइनस। और यहाँ पर चूँकि हम यह जानते हैं कि ये भी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये भी हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम जानते हैं सूत्र। अगर सपोज दैट इसको हम a मान लें और इसको क्या मान ले, देखिए हम क्या मानेंगे 867 को क्या मान ले a और 289 को क्या मान ले b। सपोज दैट कि हम मान ले कि लेट कर ले, इस पर लेट कर लीजिए कि 267 को a मान ले और 289 को क्या मान ले b। यह सभी संख्या के लिए मैं बता रहा हूँ, एक ही संख्या, चाहे इसमें जितना भी 867 का स्थान क्या लिखा जाएगा a और 289 का स्थान पर लिखा जाएगा b। तो रखा जाए 867 का स्थान में क्या लिखेंगे a, क्या लिखेंगे a प्लस 289 का स्थान में क्या लिखेंगे b। अब क्या हो गया हमारा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, और पुनः 867 का स्थान में क्या लिखेंगे 867 का स्थान पर a लिख देंगे और 289 का स्थान में क्या लिख देंगे b बट्टा। नीचे भी देख लीजिए एक बार, 200 यानी 867 का स्थान पर क्या लिखेंगे 867 का स्थान पर लिखेंगे a और गुणा के चिन्ह लीजिए और 289 का स्थान पर लिखेंगे b। अब देखिए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यह संख्या इतना बड़ा है, इसको गुणा करने में हमको दिक्कत होगा, इसीलिए हम मान कर लगा लेंगे। और जो लास्ट में इसको काटने या भाग देने से बचेगा
ए के स्थान पर उसका मान रख लें, बी का स्थान पर जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, उसे मान रखा ही नहीं जाएगा। तो चलिए इस सूत्र को रख लीजिए। इसके स्थान में कौन सा सूत्र रखेंगे? ए वाला। तो ये रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है प्लस 2ab। ठीक, अब देखिए इसको क्वेश्चन तक रख लीजिए और पुनः a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? नीचे ए बी लिख सकते हैं इसको, ए बी। अब देखो माइनस का इस तीनों में क्या हो जाएगा? माइनस का इस तीनों में क्या हो जाएगा? गुणा। तो माइनस का तीनों में क्या कर लीजिए? गुणा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस ए है तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 2ab। अब बट्टा में क्या बचा है? ए बी। अब देखिए ऊपर में कुछ कट रहा है, देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी कट गया। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी कट गया। अब देखिए क्या बचा? 2ab यहाँ है और 2ab यहाँ, दोनों प्लस में, तो 2 2 4ab यहाँ बच गया और नीचे कितना बचा? ए बी। अब देखिए ए बी से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या? 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, ये किसी भी एग्जाम में आप मैक्सिमम अगर आपके पास यह, अगर इसको आप लगाए होंगे, अगर इस तरह आप न्यूमेरिकल नहीं लगाए होंगे तो एक बार देख लीजिए, मैक्सिमम आप 30-35 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व कर सकते हैं मानकर। नहीं तो बड़े अंक को अगर गुणा करते रह जाएंगे, 10 मिनट इसी में लगा देंगे, ये हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं, ये लॉजिक के साथ आपको या सौर समीकरण का सूत्र याद रहे तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो ये लग नहीं सकता। अब देखिए थोड़ा हम इसको भी देख लें, ये अब मिटाने जा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग अगर देखना चाहते थे एक बार। चलिए एक बार मैं इसको, यानी इसको मैं अब इरेज कर दे रहा हूँ। और देखिए अब इसको मैं आप लोग इसको देख रहे होंगे, इसमें देखिए कितने प्रकार की संख्या है? 693 है, 693 और 383 है। देखिए और कि सिर्फ 2 ही प्रकार का संख्या है, एक हमारा 693 का है और एक हमारा कितना का है? 383 का। यानी इसको भी उसी प्रकार मानेंगे, यानी मानेंगे इसलिए क्योंकि हमको लगाने में आसान रहे और कम समय में लग जाए, इसीलिए हम मान लेंगे इसको। थोड़ा एक बार प्रश्न को मैं अच्छी तरह से लिख दे रहा हूँ नीचे। तो देखिए 693 गुणे 693। अब देखिए माइनस माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। 338 3 बार लिखा गया, 338 कितना बार? 3 बार लिखा गया। अब बट्टा में क्या कर दिया गया है? बट्टा में आप देख रहे हैं, बट्टा में 693 गुणे 693 प्लस 693 गुणे 383 और प्लस 383 गुणे 383। आप इस तरह देख रहे हैं और इसका क्या पूछेगा? मान। ये किसी भी एग्जाम में आप ये देखकर सोचते हैं इस बहुत आसान है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आसान सबके लिए होता है, लेकिन जब आ जाता है सामने न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसको मैं पुनः उसी प्रकार लगाऊंगा मान कर, क्योंकि उस तरह हम गुणा करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए इसमें 2 ही प्रकार का है, तो लेट करेंगे, इसमें मान लेंगे कि 693 बराबर हम मान लेंगे ए और 383 बराबर क्या मान लेंगे? बी। अब देखिए यह 1 2 3, यानी उस तरह इसको देखिए, पहले लिख लीजिए। 693 के ऊपर कितना घात लगा सकते हैं? 693 के ऊपर कितना गुणा के रूप में? 3, तो 3 लगा सकते हैं। माइनस 383 3 बार लिखा गया गुणा के रूप में, तो 383 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। बट्टा अब देखिए 693 2 बार गुणा के रूप में लिखा गया है, तो 693 के ऊपर 2 घात लगा देंगे और इस ये देखिए प्लस 693 गुणे 383 प्लस, अब 383 2 बार लिखा गया, 383 को 2 घात बराबर कर लीजिए इसको। अब हम देखिए इसको मैक्सिमम कितना समय में, ये अगर आप लोग इस तरह तुरंत कर सकते हैं तो आप मैक्सिमम 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं।
693 का स्थान क्या लिख सकते हैं? 693 का स्थान पर ए लिख लीजिए और 338 का स्थान पर क्या लिख लीजिए? बी। कितना कर लीजिए? यानी इसके भी 3 घात कर लीजिए, इसके भी 3 घात कर लीजिए, बराबर कर लीजिए 693 के ऊपर ए क्यू सॉरी ए पर 2 घात है, 2 घात चढ़ा लीजिए और 693 को ए माने गुणे 338 को बी माने और प्लस कर लीजिए 338 को बी मान कर इसको क्या करें 2 का स्क्वायर कर लीजिए पुनः बराबर। अब देखिए ए माइनस बी का क्या समुदाय का सूत्र होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ही मैं इसके पहले नहीं लिखा हूँ लेकिन लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है? ए माइनस बी कोष्टक में, और कोष्टक में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला होता है। अब इसके स्थान पर देखिए, यानी इसके स्थान पर टोटल ए मान रखेंगे, मान रख लेंगे। देखिए ए माइनस बी कोष्टक में क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बट्टा में क्या लिख देंगे नीचे? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये भी ये दोनों एक ही जैसा है, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा और क्या बचेगा हमारा फाइनली? ए माइनस बी। अब देखिए ए का स्थान हम क्या लिख सकते हैं? 693 और बी का स्थान पर लिख सकते हैं 383। घटाइए इसको, जब आप घटाएंगे 3 में से 3 जाए 0 बच जाएगा और 9 में से 8 जाए 1 बचेगा और 6 में से 3 जाए 3 बचेगा। इस प्रकार हमारा इसका आंसर कितना आएगा? 310। कितना आ जाएगा? 310 हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आए आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। नमस्कार।